हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करवाए थे। 3 टेस्ट भी मैंने इसमें करवाए थे। बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मेरे ऐड होना चाहते हैं तो आप मैथ्स बाय पवन तिवारी करके टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखें। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी के में एकदम न्यू एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इवन आप थोड़ा सा अभी पढ़ चुके हैं 1 साल, तब भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज वहाँ से ग्रैस्प कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आपको बना सकते हो। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ए है और इसको मैं बी लिख लेता हूँ। ठीक है, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए बी व्हेन प्रोड्यूस बोथ साइड्स मीट द टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब ये और ये दो आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएँ हैं, जो कि एक पी क्यू है और एक क्या है, आर एस है। ठीक है, जब इनको आपस में इस तरीके से मिलाया जाता है, जब ए बी को आपस में मिलाया जाता है तो ये एक्स पे कह रहा है काट रहा है और ये वाई पे काट रहा है। पूरा एक्स वाई जो है वो 5 है और ए बी 3 है। तो मैं कह सकता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि ये जो पार्ट है वो 3 है। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों कितना हो जाए, क्योंकि 5 टोटल है, इसका मतलब 3 ही है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर मैं इसको एक दूसरे कलर से करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा है कि ये पी एक्स जो है वो एक्स ए इंटू एक्स क्या है, एक्स बी। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ए इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर आपको नहीं पता है, आपको एक्स ए पता है 1 और पूरा एक्स बी कितना है 4। तो जब आप करोगे तो आपको यहाँ से पी एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू जैसे ही आपको 2 मिली, आपको पता है कि ये जो पार्ट होता है इस पार्ट के बराबर होता है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और ये आपका फिगर में ही ख़त्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पर पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे, बस आपको फिगर बनाना है और फिगर में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सिंपल सी थ्योरम आनी चाहिए, प्लस थोड़ा सा आइडिया भी इस क्वेश्चन का अगर पहले से आपको होगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है। क्या कर रहे हैं देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर, मतलब आपका एमपी पर वो इतने की छूट देता है, उस पर ख़रीदता है। तो मतलब 1/7 की छूट दे रहा है, मतलब 7 से 6 और 6 पे ख़रीदता है। इसका मतलब सीपी आपका 6 है। इसको मैं 6x लिख लेता हूँ, इसको 7x लिख लेता हूँ। कह रहा है इसमें 192 रुपये क्रय मूल्य में जोड़कर, तो अगर मैं 6x में 192 ऐड कर दूँ कह रहा है। ठीक है, बट आपका देखिए सीपी 6x है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इसमें 192 और ऐड कर दिया जाए और फिर इतनी छूट दी जाए, कितने की, 1/6 की। तो इसका आप अगर 1/6 निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 32। ठीक है, कह रहा है इतने की छूट दे दी जाए, इसका मतलब इतना घटाना पड़ेगा आपको। तो जब आप घटाओगे तो माइनस का x प्लस 32 इसमें से घटाओगे तो क्या निकल कर आपका आ जाएगा, छूट देने के बाद क्या आता है, SP आता है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 5x प्लस 160। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको 132 रुपये का लाभ हुआ, तो आपका CP तो ये था ना। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा है, तो घटाओगे SP से, तो 5x प्लस 160 में से जब आप घटा दोगे 6x, कितना कह रहा है, 132 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये आपका x की वैल्यू 28 आ जाएगी। यहाँ से आपसे बोल रहा है कि शुरुआती अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य कितना है, 7x, तो 7 इंटू 28, 60 56 7 दूनी 14 5 19, 196 उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला कि छूट पर खरीदता है, तो जब आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपका सीपी बन गया, क्योंकि उसने उतने पर खरीदा है। तो 7x से 6x जो हुआ, तो 6x आपका सीपी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उसमें 192 को ऐड कर दिया जाए, तो अपन ने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है इस पर छूट दी जाए 1/6 की, तो 6x प्लस 192 का 1/6 निकालोगे तो आएगा x प्लस 32। और आपको पता है कि सीपी पर अगर मैं उसको घटाऊंगा तो एसपी निकल कर आएगा। ठीक है, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एमपी पर अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका एसपी आना चाहिए, मैं यहाँ सीपी पर डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ। तो
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर 196 क्वेश्चन का राइट आंसर है, और कोशिश करिएगा इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। मुझे ये क्वेश्चन 3rd या 4th टाइम मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए ए और सी साथ में काम कर रहे हैं, आप ए सी को लिख सकते हो 9/2, ठीक है। बी सी आप लोग 12 दिन में काम कर रहे हो, मैं बी सी को ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन में। अब आपको पता है यहाँ पर एलसीएम लिया जाता है और वही टोटल वर्क होता है, जो कि मुझे दिख रहा है 36 एलसीएम आता हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 4 9 36 और यहाँ 12 3 36 और ये 8 आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पर सी सी 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी है, तो इफ़िशियंसी 11 में से 9 घटाओगे तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ए बी सी की 9 है और ए बी सी प्लस सी की 11 है। तो अगर मैं घटाऊंगा तो ए बी सी 9 निकल जाएगा, तो कितना 2 बचेगा, तो सी की इफ़िशियंसी 2 आ जाएगी। और हम लोगों से वही पूछा गया है कि सी कितने दिन में काम करता है, 36 टोटल काम है, उसमें से इफ़िशियंसी को डिवाइड कर दोगे तो 18 दिन में सी काम करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हो, आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक एक्स्ट्रा सी भी मिलेगा क्योंकि 2 बार सी है, सी सी। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो 9 यहाँ पर रख दोगे और इसकी टोटल कितनी है, 11, घटा दोगे, सी की 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग नहीं समझे होंगे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। CHSL में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ, मतलब एक बेलनाकार बोतल की, मतलब एक बेलनाकार टैंक और बोतल की ऊंचाई का अनुपात 10 थी। मतलब अगर हाइट की मैं बात करूं तो H1/H2 आपको 10/3 दिया गया है। अगर मैं डायमीटर की बात करूं, क्योंकि देखिए रेशियो पूछा गया है तो मैटर नहीं करता है कि आप डायमीटर को रेडियस में चेंज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप डायमीटर को डायमीटर रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। D1/D2 दिया गया है 9/2। आपसे कह रहा है कि लास्ट में बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 80% वाटर। मतलब अगर मैं टैंक के वॉल्यूम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पाई r², मतलब ये कह सकता हूं 9 का स्क्वायर मतलब 81। यहाँ पर मैं x और y नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेशियो पूछा गया जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होगे मेरी बात को। अगर मैं x रख दूंगा तो नीचे भी x² आएगा, ऊपर भी x² आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइट में 10 रख सकता हूँ, इनटू नीचे का स्क्वायर करोगे, बॉटल का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 3। और इसका देखिए ये जो आया ना वॉल्यूम, ये इसका 80% निकालना है मुझे, ठीक है। तो 8/10, 80% मतलब 8/10। इसको सिंप्लीफाई कर लो और अपॉन में पाई भी आएगा क्योंकि पाई r² H/πr² होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं d का स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे मैं रेडियस का स्क्वायर करूँ या मैं डायमीटर का स्क्वायर करूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, 10 का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 से 27 बार चला जाएगा और 27 दूनी 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस 8/10 यहाँ पे आपको करना है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लेने का पर्पज़ मेरा ये था कि इस क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग है, और क्या अलग है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। यहाँ पे बोला है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 17 और 22 है, ठीक है, ठीक है। कह रहा पहली घड़ी में 253, तो कुछ लोग क्या करेंगे 17x + 253 करेंगे। उसके बाद में अपॉन में क्या करेंगे 22x, उसमें कितने की 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 5/4 इक्वल टू में कितना आ रहा है 9/11। इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको देखिए डायरेक्टली आप ऐसा सोचिए कि आपसे पहला पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है और पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है 17 है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो 17 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। अब 17 के मल्टीपल में देखिए ये ऑप्शन नहीं है, 17 × 85 उसके बाद नहीं, 17 × 102 फिर भी नहीं है, 17 चौको 68 और 125 ये भी नहीं है, 17 चौको 68 102 ये है केवल। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप बहुत फास्ट निकल सकते हो अगर आप ऑप्शन को देखते हो तो। बाकी आप जैसे मैंने बताया यहाँ पे इक्वेशन रख के मैंने बताया था, उसको सिंप्लीफाई करके भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखिए, जब भी आपको ऐसे देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करने लगो। सॉरी, यहाँ पे माइनस का 8x² है, यहाँ पे मुझे प्लस का 8 आता हुआ दिख रहा है। 71 में से 63 घटाओगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि माइनस का 5x मैं इधर लिख लूँ और प्लस का 7 और माइनस का 7x² मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। ऊपर अगर मैं माइनस का 8x कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा x - 1/x। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, माइनस का 8x² प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, मतलब सही हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 5x
और यहाँ पे अगर मैं माइनस का 7x कॉमन लूँ तो क्या यहाँ पे 7 आ रहा है, बिल्कुल x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस का 7x² माइनस का 1/x अगर मैं कर दूँ तो प्लस का 7 आ रहा है, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू, तो आपको पता है, आप रख दो यहाँ पे माइनस का 8x इंटू 11, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस का 5x और माइनस का 7x इंटू 11, ठीक है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो ऊपर आ रहा है माइनस का 88x, यहाँ पे क्या आ रहा है 77 और 5 82, माइनस का 82x आता हुआ दिख रहा है आपको। x x कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको आप 2 से काटोगे तो 44/41 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो काफ़ी इतना अगर आप सोच पा रहे हो तो काफ़ी सही जा रहे हो लाइफ में आप, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कि ऐसे भी सोचा जा सकता है सवाल को, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना मारना स्टार्ट कर दो। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि एक टंकी जो है वो 8×24 में 25/3 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 25/3 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरा नल जो है वो 24 25/2 में भर रहा है। फिर कह रहा है तीसरा नल कुछ तो कर रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। चौथा नल कह रहा है कि तीनों को जब साथ में खोला जाता है तो वो -4 से खाली कर रहा है, मतलब 4 मिनट में खाली कर रहा है, तो उसको मैं लिख दूंगा -4। एलसीएम से कैपेसिटी आती है 100, मुझे इसका एलसीएम दिख रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि तीनों मिलके -25 में खाली कर रहे हैं। इसकी इफिशियंसी क्या आती हुई दिख रही है मुझे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आते हुए क्या दिख रही है 25 चौको 100 4 3 12, मतलब 12 8 से भर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 45 से जब खाली करेगा तभी तो यहाँ माइनस का 25 आएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। ये तीनों की बात कर रहा है यहाँ पे सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ तीनों की। तो जब 12 + 8 माइनस का 45 होगा तभी तो यहाँ माइनस का 25 आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस का 45 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 100/45 से, ये एक तरीके से टाइम ले रहा होगा, ठीक है, 100/45 मिनट ले रहा होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 मिनट में इतने लीटर पानी निकालता है, तो इतने में कितना निकालेगा, 162 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। 9 से काट दो, 9×5 45 और 9 कम 9 72, 5 से काट दो तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। आपने निकाल लिया कितने मिनट लगेंगे उसको खाली करने में, और उसमें आपने 162 का मल्टीप्लाई कर दिया और आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल कर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने कितने अच्छे वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो अगर आपको वो सारे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ऐड हो सकते हैं, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई लोगों को ये आता होगा। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर 10 है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा। आइसोलेस ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब देख, कुछ लोग x² करके भी कर सकते हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली अगर सोच सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5√2, और यहाँ पर भी 5√2, और आपको पता है इसका स्क्वायर क्या आएगा 50 तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो पाइथागोरस मान के, इस तरीके से x की वैल्यू 50 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5√2, ठीक है, और वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको पता है कि एरिया कैसे निकलता है, तो 1/2 इंटू 5√2 हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट हाफ। तो यहाँ से ये से 2 से 2 कट जाएगा, 25 उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे CHSL CGL प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने अपने ट्रिक्स लगा रखी हैं, जैसे मैं करता हूँ क्वेश्चंस को। 192 मेरा कैसे स्कोर आया है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, आप समझ सकते हो। फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।